आपके सामने रिश्ते मौजूद हैं, बहुत सारे रिश्ते मौजूद हैं। अब आपको अच्छा फैसला करना है कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बेहतर है। तो ये वाला कार्ड, ऊपर वाला कार्ड बता रहा है कि इन तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद ये रिश्ता तय हो जाएगा। जॉब ज्वाइन करना, बिज़नेस ज्वाइन करना या फिर सफ़र पे चले जाना, किसी और मुल्क में जाके अपना कारोबार, काम स्टार्ट करना। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा शो, मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हर हफ्ते मैं आपको कोई ना कोई ऐसी टिप दे रहा होता हूं जिसमें आपने अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। आपको अपने आप को आपने बैड एनर्जी से बचाना होता है, ज़िंदगी को बेहतर करना होता है। तो आज उस बैड एनर्जी को नाम भी मैं आपको बता दूं। इंसान खुद एक एनर्जी है, और इन टैरो कार्ड्स को भी हम एनर्जी रीडिंग्स कहते हैं। और हमारे आसपास भी ऐसी ही एनर्जी मौजूद है जो कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा अनबैलेंस कर देती है। इस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हमारी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। कभी ये बैलेंस होती है, कभी ये बैलेंस नहीं होती, कभी ये बहुत अच्छी होती है, कभी ये बैलेंस होती है, और कभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जब भी ये कमज़ोर होती है तो आपके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। उन अटैक्स में सबसे ज़्यादा नज़र है, या फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू का, टोक। यार इसकी गाड़ी देखो, इसके बाल देखो, इसका घर देखो, इसकी नौकरी देखो, इसको टोक कहते हैं। ये भी नज़र की एक किस्म है, मगर इसमें मुंह से कुछ ना कुछ बयान करना पड़ता है। नज़र में बयान नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको हसरत भरी नज़रों से उसकी तरफ एक नज़र देखना होता है, या फिर आप एक दफ़ा ही देखते हैं तो वो नज़र खुद ब खुद हसरत भरी हो जाती है और इंसान का काम तमाम हो जाता है, या नज़र उसको लग चुकी होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हमारे पास कुछ अप्लाइंसेस में भी होती है, जैसे टीवी है, लैपटॉप है और हमारा मोबाइल है। इसके अंदर भी ये पावर होती है, और ये पावर बाज़ औक़ात नेगेटिविटी जनरेट करती है। अगर एक ही वक्त में ये चीज़ मौजूद है तो वो नेगेटिविटी भी जनरेट करती है। इसलिए आम तौर पे मेटाफिज़िकल साइंसेस में टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल, इसको बेडरूम में रखने से मना करते हैं कि इसको बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो सारी रात उसकी एनर्जीज़ आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पावर्स की, आपको अनबैलेंस करती रहती है। मैंने कहा ना, कभी ज़्यादा, कभी बैलेंस और कभी बहुत कम। तो कहीं भी ये आपको अट्रैक्ट करती हैं और आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं। आम तौर पे लोगों को जो नज़र लगती है, या लड़कियों को या ख़वातीन को जो नज़र लगती है, वो इवेंट्स में लगती है। कि आप किसी इवेंट में तैयार होकर चली जाएं तो आपको नज़र लगेगी। मैं कहता हूं कि आपकी शख्सियत के अंदर एक ख़ास किस्म की कशिश पैदा होती है। उस कशिश को हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पावर की कमी भी कह सकते हैं। तो उस वक्त आपकी तरफ लोगों की नज़र जाती है और फिर आप नज़र का शिकार हो जाते हैं। जब आप नज़र का शिकार होते हैं तो उस वक्त उसकी सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बताऊं, आपके सर में, आधे सर में या पूरे सर में गोली की तरह तेज़ दर्द होगा, फील होगा, कोई चीज़ लगी है आपको, या फिर कमर के निचले हिस्से में दर्द होगा और वह भी आपको फील होगा। आप चाहे
शादी के फंक्शन में हो, किसी खुशी के फंक्शन में हो, या फिर अपनी कॉरपोरेट कंपनी के किसी फंक्शन में, या फिर कहीं भी, जब आप घर पहुंचोगे तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैवी फील करोगे। मतलब थकन की इंतहा होती है। कभी कभी दिल भी नहीं चाहता कि बंदा मतलब ड्रेस चेंज करे, कपड़े चेंज करे, ज्वेलरी उतारे और इसके बाद जाके सोए या कुछ करे। इतनी हालत ख़राब हो रही होती है। आम तौर पे ख़वातीन शादियों में, सालगिरहों में या इवेंट्स में बाल खोल के जाती हैं, खुले बाल। तो नज़र फ़ौरन आपको अट्रैक्ट करती है, फ़ौरन आपके ऊपर लगती है। एक और चीज़ कि अगर आप सफ़र पे जाते हैं तो सफ़र के दौरान खुले बाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सफ़र से मुराद ये नहीं कि आप घर से ऑफिस जा रहे हैं और ये थोड़ा सा सफ़र कर लिया, या ऑफिस से मार्केट जा रहे हैं थोड़ा सा सफ़र कर लिया। नो, थोड़ा सा बड़ा सफ़र, एक शहर से दूसरे शहर या एक इलाके से काफ़ी दूर दूसरे इलाके में 40-45 मिनट की या 1 घंटे की ड्राइव हो, और उसमें बाल खुले हुए हैं अगर आपके, तो फिर वो जो रास्ता है, उस जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, ज़ाहिर बात है कि सारा का सारा रास्ता साफ और क्लियर नहीं मिलेगा आपको बैड एनर्जीज से। कहीं ना कहीं बैड एनर्जीज मौजूद होती हैं, चाहे दरख्तों में हो, बिजली के पोल में हो, या कहीं भी। और वो एनर्जीज आपके बालों को अट्रैक्ट करती हैं, जिसको लोग कहते भी हैं कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जिन लग गया हो या कोई चीज़ चिमट गई हो। ऐसे केसेस हमारे माशरे में आम नज़र आते हैं। अब वो जिन है या मेरे लिहाज से वो एनर्जी है, बैड एनर्जी है, वो एक अलग मौजू है, उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों से बचने का तरीका, कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। आपको किसी इवेंट में जाना है और खुले बाल जाना है, ज़रूरी है आपके लिए कि बाल खोल के जाना है। और ज़ाहिर बात है, बड़े बाल किए हैं तो इसलिए ही किए हैं कि लोग देखें भी और खोल के भी जाएं। तो आप बालों में अंदर की साइड वाला जो हिस्सा है, उसकी एक लट में एक छोटी सी चोटी बना लेंगे। चोटी समझते हैं, हल्की सी चोटी। ये बारीक सी चोटी होगी, ये बिल्कुल ऐसी होगी जैसी आपने देखा होगा अफ्रीकन ख़वातीन बहुत सारी चोटियाँ बारीक 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 बना लेती हैं, या हमारे यहाँ का बलोच या मकरानी लोग भी बारीक बारीक चोटियाँ बना लेते हैं। तो उनमें से एक छोटी सी चोटी बालों के अंदर, बाल खुले हुए हैं, उसके अंदर एक लट में आपने वो चोटी बना ली। आपको नज़र नहीं लगेगी। जितना भी दूर जाना है जाइए, जितनी भी भारी जगह से गुजरना गुजर जाइए, आपके बालों पे कोई चीज़ नहीं आएगी, आपके जिस्म पे कोई चीज़ नहीं आएगी। बैड एनर्जीज आपकी बैलेंस हो जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स आपकी बैलेंस हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप किसी इवेंट से आए हैं और थक्कन, आपने नज़र उतारने के तो बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी और उसका जिक्र मैंने भी किया है और आम तौर पे यूट्यूब पे मिल भी जाती हैं। लेकिन अब जो मैं बात बताने वाला हूँ ये आपने कभी नहीं सुनी होगी। आप नज़र उतारने की एक परात भी बना सकते हैं। परात का मकसद प्लेट, मगर ये मिट्टी की प्लेट होगी, मिट्टी की बनी हुई, जैसे मटका बना होता है ऐसे मिट्टी की बनी हुई परात, और उसके अंदर आप रखेंगे नमक। कौन सा? मोटा टूटा हुआ नमक जो पत्थर की तरह होता है, हम लोग उसको लाहौरी नमक कहते हैं, हिमालयन साल्ट भी लोग कहते हैं उसको, या बाथ साल्ट के भी आपको अलग से मिलते हैं। वो उसमें भर दिया उस परात में, और आप अपने घर में उसको कहीं भी रख देंगी, उसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जैसे ही घर वापस आएँ किसी इवेंट से और आपके अंदर फीलिंग है थकन की, परेशानी की, टेंशन की, भारीपन है आपके अंदर, तो आपने उस परात के अंदर खड़े हो जाना है। वो परात रखनी है और उसके ऊपर खड़े हो जाना है। ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट आप उसमें खड़े रहिए और फील कीजिए
कि आपके अंदर कोई भी अगर बैड एनर्जीज है, नज़र है, टोक है या कोई और चीज़ है तो वो नमक में जा रही है और नमक में वो चली जाएगी। 5 से 10 मिनट के बाद आप बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हमारे जो घर में चीज़ें होती हैं जैसे कि लैपटॉप है, टीवी है और आपका मोबाइल है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स हर वक्त इसकी रेजेस निकलती रहती हैं। सबसे पहले इनको बेडरूम में होना नहीं चाहिए, लिविंग रूम में होना चाहिए। और अगर आप मजबूरी है, आपने बेडरूम में रखा भी है, रात को देर तक काम करना है, लिविंग रूम नहीं है आपके पास, तो आपने अपने घर के अंदर सॉल्ट लैंप जलाना है। सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाते हैं, वही नमक जिसका मैंने जिक्र किया था, हिमालयन नमक या फिर लाहौरी नमक, उसके अंदर एक लैंप बना होता है सॉल्ट लैंप, वो आप खरीदेंगे और उसको अपने बेडरूम में जला के रखेंगे। इससे भी आपके घर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स बैलेंस होगी। बहुत सारे काम होते हैं इससे। ये नज़र के अलावा ये आपके रिलेशनशिप में भी और मुतवाज़न रखने में भी आपके घर में बड़ा काम किरदार अदा करता है। आपके बच्चे अगर ज़िद्दी हैं, शोर मचाते हैं, लड़ते हैं या हाइपर हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ा कंट्रोल करता है। तो आप सॉल्ट लैंप भी रख सकते हैं। एक ही वक्त में एक ही चीज़ से जगह से होते हुए मैंने आज आपको 3 टिप्स दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके काम आएंगी। अब हम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप? हम समझते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? पहला कार्ड मोहब्बत का और प्यार का कार्ड आ गया है। ये उसकी रुकावट में, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये आपकी अपनी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीद, अल्टीमेट वीकेंड। एक्वेरियस, देखते हैं भाई क्या कर रहे हो आप और क्या होने वाला है और क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। अब पहला कार्ड, जिन एक्वेरियस को रिश्ते की ज़रूरत है, शादी की ज़रूरत है, ये उनके लिए आपके सामने रिश्ते मौजूद हैं, बहुत सारे रिश्ते मौजूद हैं। अब आपको अच्छा फैसला करना है कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बेहतर है। और जाहिर बात है कि ये फैसला जो है वो आप और आपकी फैमिली मिलकर करेगी कि आपके लिए क्या बेहतर है। कभी लोग उसको पढ़ाई के लिए, कभी शक्ल सूरत, कभी नौकरी जॉब, कभी बैकग्राउंड, कभी फैमिली, इस तरीके की चीज़ें देख के रिश्ते तय करते हैं। तो ये हर इंसान का, हर फैमिली का अपना अपना तरीक़ाकार होता है। और इसको काट रहा है ये 6 ऑफ वांड्स। नीचे शादी का कार्ड है, रिश्ते का कार्ड है, ऊपर 6 ऑफ वांड्स नहीं है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तलवारों का कार्ड है। ये कार्ड असल में जहां बता रहा है कि जहां पे आप शादी करना चाह रहे हो, जो रिश्ता आप पक्का करना चाह रहे हो, चीजें जो बेहतर करना चाह रहे हो, उसमें प्रॉब्लम्स है। अब हर चीज फिक्स नहीं होती, यानी कि अच्छी नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज सेक्रीफाइस करनी होती है। तो ये वाला कार्ड, ऊपर वाला कार्ड बता रहा है कि इन तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद ये रिश्ता तय हो जाएगा, ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। हत्ता के मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम नहीं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मगर फिर भी ये काम हो जाएगा। ये आपने उस वक्त महसूस किया होगा कि कब, जब आपकी फैमिली रुकावट बनी होती है और आप कहते हो कि नहीं मुझे करनी है तो यही करनी है। तो ये वाला जो काम है वो बता रहा है कि आपका काम हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, रिश्ता पक्का हो जाएगा। अब आप इसको कारोबार की तरफ भी लेके जा सकते हो, जॉब के लिए भी लेके जा सकते हो। आपको रेजोनेट करना होता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन कार्ड्स को। तो आप रेजोनेट करो, आप इसको कुछ भी सोच सकते हो। ये वाला कार्ड देखें जी, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये इसकी बेस है। ये बेस बता रही है कि कोई इनहेरिटेंस थी आपकी और उस पर किसी और का कब्जा था, और वो आप हासिल करना चाह रहे थे।
तो आपके पास ऑप्शंस, ये बता रहा है ऑप्शंस, मुख्तलिफ ऑप्शंस थे कि ये करो ये करो ये करो, आपने उसमें से एक चूज किया और आपका काम हो गया। तो इसकी बेस है। मैंने कहा ना कि इसको रेजोनेट करना होगा आपको अपने काम के हिसाब से। बुनियादी तौर पर मोहब्बत का और प्यार का कार्ड है, रिश्ते का कार्ड है। आप इसको काम की तरफ भी ले जा सकते हो, बिजनेस की तरफ भी ले जा सकते हो। वो जो मैंने आपको कोर्ट केस की बात की, इनहेरिटेंस की बात की, आपके सामने ऑप्शन रखे गए कि आधा ले लो आधा बाद में ले लो, इस किस्म की कोई चीज थी तो उसकी तरफ भी लेके जा सकते हो। जो भी थी पॉजिटिवली अच्छी हो गई। ये कार्ड देखिएगा पास का, हैंगमैन, सॉरी हेरोफेंट। हेरोफेंट दुआ का कार्ड होता है, हेरोफेंट उस्ताद का कार्ड होता है, मेंटोर का कार्ड होता है, बुजुर्ग का कार्ड होता है। तो ये वाला कार्ड आपके पास में मौजूद था। जब बुजुर्गी आती है, दुआ आती है और उस्ताद आता है तो काम खुद ब खुद हो जाते हैं। उसमें आपको अपनी अकल लगाने की, अपना जहन लगाने की, अपनी एक्सपर्टीज लगाने की जरूरत नहीं होती, तो ये काम आपके खुद ब खुद हो जाते हैं। ये वाला कार्ड देखिए, पेज ऑफ वांड्स। पेज ऑफ वांड्स, सॉरी, फोर ऑफ वांड्स। फोर ऑफ वांड्स असल में सफर का काम कार्ड है कि इस वक्त आप चाहो, अगर आपका मूड है ट्रैवल करने का तो कर सकते हो। और फोर ऑफ वांड्स ज्वाइनिंग का कार्ड भी होता है, किसी कंपनी को या किसी जॉब को या किसी नए बिजनेस को ज्वाइन करना, उसका कार्ड भी होता है। तो इस वक्त आपके पास ये 3 अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, जॉब ज्वाइन करना, बिजनेस ज्वाइन करना, या फिर सफर पे चले जाना, किसी और मुल्क में जाके अपना कारोबार काम स्टार्ट करना। ये देखिएगा द फूल, नियर फ्यूचर का कार्ड। फूल इनोसेंट कार्ड होता है, प्यार का कार्ड होता है। ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपनी गार से निकलना होता है। आप अपनी गार से निकल रहे हैं, आपने जो अपने आप को ढांपा हुआ था उससे बाहर आ रहे हैं। तो ये अच्छा करने का कार्ड होता है, चीजें अच्छी करने का कार्ड होता है, तो अच्छी खुद ब खुद हो जाती है। अब यहाँ पे 3 कार्ड, 2 कार्ड तो बिल्कुल अच्छे नहीं है फीलिंग्स में। 2 कार्डों को मैं बेहतर कह सकता हूं। पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। ये बता रहा है कि आप थोड़े से मायूस हो। ये कार्ड तो बुनियादी तौर में प्यार में मायूसी का है, लेकिन आपके अपने टारगेट्स भी होंगे, उससे नीचे आने का कार्ड होता है कि आपने जो सोचा था वैसा नहीं हो रहा, तो आपने अपने आप को मिनिमाइज किया, बेहतर किया, अच्छा किया, स्मार्ट टारगेट्स बनाए। और ये अगर नेगेटिव है तो आपको अच्छा करना है, और अगर ये आप समझते हो कि आप इसको अचीव कर लोगे नीचे लाके, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही चलने दो। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी फैमिली आपके लिए परेशान है और वो समझ रहे हैं कि आपके पास, आपको बहुत पेन है, बहुत दर्द है आपके पास, आपकी नींद हराम है, आपके पास स्ट्रेस आ चुका है, डिप्रेशन आ चुका है, बीमार हो। अगर आप हो तो इलाज करो, अपने आप को हील करो, और अगर नहीं हो तो अपने फैमिली को हील करो, उनको बताओ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव वाइब्स हैं और ये आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। आप बीमार नहीं हो, आप ठीक हो, चीज़ें अच्छी जा रही हैं और अच्छी हो रही है। उनको एहसास दिलाना ज़रूरी है, वरना चीज़ें खराब होती हैं। ये है नाइट ऑफ वांड्स। नाइट ऑफ वांड्स कारोबार का, काम का, उड़ने का, आगे जाने का कार्ड है, और ये बता रहा है कि चीज़ें खुद ब खुद उड़ती हुई आगे निकल जाएंगी। ये आपकी होप है। अल्लाह करे बेटा ऐसे ही हो कि खुद ब खुद जाए, लेकिन मुझे अपना तजुर्बा बताता है कि खुद ब खुद नहीं जाएंगी, आपको कुछ ना कुछ पुश करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको उड़ने के लिए राजी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप उड़ के ऊपर जाओ। इंतजार मत करो, बंदोबस्त करो कि किस तरीके से चीजें उड़ेंगी, किस तरीके से मैनिफेस्ट करोगे, क्या चीजें अच्छी होंगी। ये वाला कार्ड देखिए, 3 ऑफ कप्स। आलिशान, जबरदस्त, बेहतरीन A1 कार्ड उन लोगों के लिए जो शादी करना चाहते हैं, उनका टाइम आ गया है, शादी हो सकती है, चीजें बेहतर हो सकती हैं। इन लोगों का कार्ड जो कि अचीवमेंट करना चाहते हैं। जी जनाब, अच्छी रीडिंग की है मैंने आपकी।
अब आपको इस पे कैसे चलना है ये आपके ऊपर है। अब हम आपको 3 सवाल के जवाब देंगे। सवाल नंबर 1, 2 और 3। आप लोग सोचो, मैं आपको 3 सवाल का जवाब देता हूं। सवाल नंबर 1, 2 और सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा, अल्लाह करेगा हो जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल, कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी। सवाल नंबर 2 बता रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून है, किस्मत का चक्कर है, चीजें खुद ब खुद घूम जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। सवाल नंबर 3 भी कह रहा है यस आपके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं और आपको उनको अवेल करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।